देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है अपना, ठीक है ना, वो चलेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, अपन आज करेंगे निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष मैंने पहले पढ़ा दिया, उसके बाद में मैंने आपको बलागुण पढ़ाया था, उसके बाद में कल मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बता ही दिया था, क्योंकि बलागुण कहाँ से आया था, विद्युत द्विध्रुव से आया था। ठीक है ना, आज का जो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को लाना है। ठीक है ना, समझ गए आप, और वो भी कहाँ पर लाना है, निरक्ष पर। ठीक है ना, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ, तो पहले आपको क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव बनाना है। ठीक है ना, ये आपने विद्युत द्विध्रुव बना दिया। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलके क्या करते हैं, एक निकाय बनाते हैं। तो ये निकाय एक विद्युत द्विध्रुव हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया आपका। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या ले रखी है आपने, 2a। ठीक है ना, अब इसका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु क्या है आपका, O। ठीक है ना, अब मध्य बिंदु O से अपन कहाँ ज्ञात करेंगे, निरक्ष पर। तो आपने क्या है, देखो इधर अपना जो टॉपिक है वह है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, तो देखो पहले आपको क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव बनाना है। तो ये अपन ने विद्युत द्विध्रुव बना दिया, बिंदु A, बिंदु B। बिंदु A पर नेगेटिव चार्ज है, बिंदु B पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक निकाय बन गया। तो आपका एक विद्युत द्विध्रुव बन चुका है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। ठीक है ना, अब बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या ले रखा है आपने, P ले रखा है, और इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए आप, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लाना है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो इसकी डायरेक्शन होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो यही होगी। और ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव के कारण क्या होगी, अंदर की ओर। देखो, प्लस के कारण तो बाहर की ओर। ठीक है ना, और माइनस के कारण अंदर की ओर। समझ गए आप। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो तो E2 ले लिया, और ये वाला क्या ले लिया आपने, E1। सदिश राशि इसलिए वेक्टर लगा दिया। ठीक है ना, और इन दोनों का जो परिणामी है, दोनों का परिणामी समान दिशा में आएगा, क्योंकि देखो जो आपका विद्युत द्विध्रुव है इसके समांतरी बनेगा ये। ठीक है ना, और परिणाम इन दोनों के बीच का ही होता है। तो ये दोनों के बीच का परिणामी ले लिया मैंने, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। कैसे, यहाँ पर कोण क्या बनेगा, थीटा, यहाँ पर भी कोण क्या बनेगा, थीटा। तो देखो इसके लिए परिणामी ये हो गया और इसके लिए परिणामी ये हो गया। ठीक है, तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है E2 का, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है E1 का। समझ गए आप। ठीक है ना, अब देखो इधर पहले अपन को क्या ज्ञात करना है, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको लानी है। ठीक है ना, तो आपका जो चार्ज है वो -q है। ठीक है ना, तो -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगा, वही k/r²। अब r² का वैल्यू देखो इधर, r मतलब दूरी है, तो यहाँ पर देखो a और यहाँ पर भी a, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करेंगे, तो वही लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या है यहाँ पर, r² प्लस a²। तो ये तो समीकरण नंबर क्या आ गई, 1। और आपकी जो दिशा है विद्युत क्षेत्र की वो किधर है, P से A की ओर है। तो यहाँ पर दिशा क्या लिखेंगे अपन, PA की ओर। समझ गए आप। ठीक है, अब देखो इसे से +q चार्ज है, तो +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, तो देखो ये क्या आ जाएगा, E2। देखो ये तो E2 है और ये क्या आ जाएगा, E1। अब प्लस के कारण ज्ञात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो E1 ज्ञात करेंगे, वही k/r²। r² की जगह क्या आ जाएगा, r² प्लस a²। दूरी ये आएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान होती है, ये वाली इसके समान है। ठीक है, समझ गए आप। यहाँ E2 आएगा क्योंकि -q आवेश है ना, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र E2 है। ठीक है, यहाँ पर दिशा देखो, ये यहाँ पर +q आवेश से E1 आएगा, k/r² प्लस a² दूरी आ गई। दिशा क्या है, यहाँ से किधर है, P से, देखो B से P की ओर है, तो BP की ओर। दिशा क्या है यहाँ पर, BP की ओर। समझ गए आप। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सेकंड। ठीक है ना,
अब दोनों को जोड़ेंगे अपन, क्योंकि अपन को परिणामी निकालना है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए ई वेक्टर 1 प्लस क्या करेंगे, ई वेक्टर 2। वैसे दोनों के मान समान हैं। यहाँ पर तो देखो E1 cos थीटा आ रहा है, यानी इसका परिणामी E1 cos थीटा और इसका परिणामी E2 cos थीटा, दोनों को जोड़ दो, ये लो। और दोनों समीकरण समान ही हैं, तो अपन ने क्या करा, यहाँ पर क्या देखो इधर, इसका परिणामी E1 cos थीटा और इसका परिणामी E2 cos थीटा, यानी इसका परिणामी ये रहा, इसका परिणामी ये रहा, दोनों समान दिशा में हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों के बीच में चिन्ह भी पॉजिटिव रहेगा। तो देखो इधर, इसके आगे देखो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, E बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 E1 cos थीटा। क्यों आएगा, क्योंकि E1 का मान E2 के समान है, तो यहाँ पर E1 लिख दो, तो E1 cos थीटा और E1 cos थीटा क्या हो गया, 2 E1 cos थीटा। समझ गए आप। तो E बराबर देखो इधर 2, अब E1 का मान क्या है, k/r² प्लस a²। अब cos थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार ये रही, कर्ण ज्ञात करेंगे आधार। अब कर्ण क्या आएगी, कर्ण तो अपने पास क्या आ रही है, r² प्लस a² आ रहा है, ये तो कर्ण स्क्वायर का मान है, लेकिन कर्ण ज्ञात करेंगे तो इसके अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, r² प्लस a² का अंडर रूट। समझ गए आप। तो E बराबर देखो 2, अब ये k और ये q और ये a। अब देखो इधर r² प्लस a² के पावर क्या है, 1, तो r² प्लस a²। अब इसके पावर हटेगी तो घात, देखो इसके रूट हटेगा तो घात क्या लग जाएगी, 1/2, ठीक है ना। तो देखो इधर E बराबर सदिश राशि है तो वेक्टर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ से तो वेक्टर हटा सकते हो आप, लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर घट cos लिख दिया ना आपने, तो वेक्टर हटा सकते हैं। तो देखो इधर ये Q और ये A और ये 2 है, तो अपन इसको लिख दे Q × 2A, तो Q × 2A, और ये आगे क्या आ रहा है, K, ठीक है ना। और ये यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर रूट हटते घात 1/2 लगी गई, तो ये हो गया r² प्लस a² की घात कितनी हो गई, 3/2। तो E का मान क्या आ गया, K, और ये Q × 2A की जगह क्या आएगा, P। अब बट्टे में देखो r² कॉमन ले लेंगे, तो घात 3/2 भी तो कॉमन आएगी, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस a² बटे r² की घात कितनी बचेगी, वही 3/2, ठीक है ना। समझ गए आप, वो भी इसकी रहेगी घात, ठीक है ना, पूरे की नहीं रहेगी। अब देखो इधर, अब पूरे की लिखो ना तो कॉमन लेके आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको एक रोज यहाँ तक तो आ गया, घात 3/2 है। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस a² बटे r² की घात 3/2। अब देखो इसके आगे, ठीक है, इसके आगे देखना यहाँ पर, यहाँ तक तो हो गया ना। इसके आगे देखो E बराबर क्या आ रहा है, KP/r² की घात 3/2 है, ठीक है। अब देखो R का मान ऐसे क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो a² बटे r² की घात 3/2, इसका मान क्या लिख दिया अपन ने, 0, क्योंकि ये तो नगण्य हो गया, ठीक है ना। क्योंकि देखो इस R का मान तो इससे बहुत ज़्यादा है ऐसे, इसलिए अपन ने इसको नगण्य मान लिया। ये बचेगा 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर क्या आ गया, Kp/r³। ये आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। E बराबर Kp/r³। यहाँ से देखो यहाँ से शुरू से देख लेना, E बराबर E1 प्लस E2 आ रहा है, वेक्टर हटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका परिणाम ये है, इसका परिणाम ये है, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, दोनों समान दिशा में, दोनों जुड़ भी गए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 E1 cos थीटा लिखा है, क्योंकि E1 का मान E2 के बराबर है, इसलिए आप 2 E1 cos थीटा लिख देंगे दोनों को जोड़ के, ठीक है। E1 का मान आ गया, cos थीटा का मान आधार और कर्ण से आपने लिख ही दिया, ठीक है, डायग्राम से। अब देखो इधर ये K और ये 2A और गुणा में Q है, तो ये क्या हो जाएगा, Kp हो जाएगा ना, ठीक है। तो K और Q और 2A गुणा में है, तो Kp आ गया, बट्टे में ये आ रहा है r² प्लस a², 1 और 1/2 कितने हो गए, 3/2। तो Kp बटे यहाँ पर देखो इसको जोड़ेंगे, लेकिन पहले अपन ने क्या किया, r² की घात 3/2 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर a² बटे r² बच गया, इसका मान 0 हो गया, नगण्य मान लिया, तो r² की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल, r की घात 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये E का मान आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, और सभी को अच्छे से, ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब करना है, और अगला टॉपिक कल आएगा, ठीक है। धन्यवाद। देखो सभी को इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ना, अच्छे से देखना है, समझ गए आप। पूरा डेरिवेशन हो चुका है अपना, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर
विद्युत निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अब मैं जो बोला हूँ वैसे आप थ्योरी लिख सकते हैं। देखो कैसे, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश लेके अपन को एक विद्युत द्विध्रुव बनाना है। इसका मध्य बिंदु O लेना है, मध्य बिंदु O से निरक्ष पर लंबवत दूरी r पर एक बिंदु P लेना है और इस बिंदु P पर अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए आप, जिससे बोला हूँ वैसे थ्योरी लिख सकते हैं। प्लस के कारण दिशा ये हो गई विद्युत क्षेत्र की, माइनस के कारण अंदर की ओर, और इसका परिणाम इसी दिशा में, इसका भी इसी दिशा में है, ठीक है। यानी विद्युत द्विध्रुव के समांतर है परिणामी, ठीक है। तो इसलिए दोनों जुड़ गए, ठीक है। घटक कोस आएगा क्योंकि दोनों समांतर स्थिति में है, विद्युत द्विध्रुव और इनका परिणामी। समझ गए आप, ठीक है। अच्छे से लाइक सब्सक्राइब करना है, ठीक है। धन्यवाद।